Hello everyone, welcome back to Fluent AI Institute. I'm Deepak Dhara, your English trainer and life coach. So today I'm going to tell you some beautiful words which you can add in your English language and it will take your English to the next level. If you also want to learn advanced English, please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. So what those words are? तो अक्सर हम कई बार कहते हैं ना कि भाई ये इतनी ज़बरदस्त मसल्स कैसे बनाई। अगर आपने कोई एक लड़का देखा, बड़ा ही हट्टा कट्टा लड़का है और घुमावदार मसल्स हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन है, तो ऐसी बॉडी जो घुमावदार मसल्स हों ज़बरदस्त, तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है रिपलिंग मसल्स। क्या बोलते हैं? रिपलिंग मसल्स। हाँ भाई, कैसे बनाई ये बॉडी? तो इंग्लिश में पूछेंगे हाउ डिड यू गेट दीज रिपलिंग मसल्स। वंस अगेन, हाउ डिड यू गेट दीज रिपलिंग मसल्स। तो जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई ये रिपलिंग मसल्स कैसे बनाई, हाउ डिड यू गेट दीज रिपलिंग मसल्स, तो उसने मुझे साफ साफ नहीं बताया, यानी जो राज की बात थी वो उसने नहीं बताई। तो जब बात घुमा फिरा के बताए तो इसे इंग्लिश में बोला जाता है टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। वंस अगेन, टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। तो उसने बात घुमा फिरा कर बताई। ही टॉक्ड इन राउंड अबाउट मैनर, यानी जब कोई सीधी सीधी बात ना बताए, बात को छिपाना चाहे, घुमा फिरा कर बात कहे, उसके इर्द गिर्द बात करे लेकिन सही बात ना करे, उसे हम बोलते हैं टॉक इन राउंड अबाउट मैनर। तो उसने बात घुमा फिरा की क्योंकि वो बताना नहीं चाहता कि उसने अच्छी बॉडी कैसे बनाई। ही टॉक्ड इन राउंड अबाउट मैनर, उसने राज की बात नहीं बताई। तो जब भी हम बात करते हैं ना राज की बात बता दो, तो कोई कुछ सीक्रेट्स होते हैं, भाई बताना मत, राज की बात है ये। तो कोई चीज़ कॉन्फिडेंशियल होती है, राज की होती है, तो उसको बताना, तो उसे बोला जाता है स्पिल द बीन्स। मुझे पता है क्या सीक्रेट था उस दिन, उसने मुझे बता दिया। ही स्पिल्ड द बीन्स। कई बार हम पूछते भी हैं भाई किसने बताई ये बात, मैंने कहा था कि किसी को मत बताना, किसने बताई? किसने बताई कि मैं गोरा कैसे हुआ? किसने राज की बात उजागर करी? तो उसके लिए हम बोलेंगे हु स्पिल्ड द बीन्स। कहने का मतलब ये बीन्स क्या होते हैं? कोई भी, जैसे हमारी दालें, चने, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, हमारी जो सब्जी होती है सेम की, उसको बीन्स कहते हैं। अगर आपको लेके जा रहा था या किसी बोरी में लेके जा रहे थे, आप जेब में लेके जा रहे थे, लेकिन वो बीन्स जो थे वो स्पिल हो गए। स्पिल मतलब गिर जाना, निकल के आ जाना। ओह अच्छा, क्या लेके जा रहा था छिपा के? बीन्स लेके जा रहा था। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ छिपा के लेके जा रहे थे वो उजागर हो गई। तो सीक्रेट बाहर आ जाना, इसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स। तो उसने मुझे सीक्रेट बात नहीं बताई कि किस तरीके से उसने बॉडी बनाई इतनी अच्छी, है ना। हाउ डिड ही गेट रिपलिंग मसल्स? ही डिडंट टेल मी, ही डिडंट स्पिल द बीन्स। अच्छे वे में कैसे बोलूँगा? ही डिडंट स्पिल द बीन्स। उसने बात सिर्फ घुमा फिरा कर ही की। ही टॉक्ड इन राउंड अबाउट मैनर। अब टॉक इन राउंड अबाउट मैनर को थोड़ा और बेटर वे में अगर बोलना चाहो, थोड़ा और एडवांस्ड वे में बोलना चाहो, तो आपको बोलना है बीट अबाउट द बुश। बीट मतलब क्या होता है? पीटना। बुश मतलब होता है झाड़ियाँ। एक्चुअल जो फ्रेज है बना कैसे? बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है कि कोई चीज़ सीधा ना बताना, लेकिन बात को घुमाते फिराते रहना। कई बार होता है ना, अक्सर कोई हम बात छिपाना चाहते हैं लेकिन हम बताना नहीं चाहते, तो हम यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। हम कहते हैं भाई सीधी बात बता, सीधी बात नो बकवास। सुना होगा ना, सीधी बात नो बकवास। तो कोई सीधी बात नहीं करता तो उसे हम बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। तो भाई बात इतनी घुमा फिरा के मत कर, डोंट बीट अबाउट द बुश। टॉक इन राउंड अबाउट मैनर और बीट अबाउट द बुश, दोनों का मतलब सेम है। ये वर्ड बना कैसे? बुश मतलब झाड़ियाँ। पहले के टाइम की बात है, जब एक बार उस समय क्या होता था, कुछ जानवर वगैरह होते थे ना, तो वो बुशेज़ के पीछे छिपे रहते थे, फसलों को ख़राब कर देते थे, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे फार्म्स वगैरह में। तो उसके लिए स्पेशल लोगों ने, जो मालिक होते थे, वो कुछ लठैत जो होते थे, लठ वाले लोग, उनको हायर करते थे। उनका यही काम होता था, उनको जाके उनको पीटना होता था, उनको वहाँ से निकालना होता था कि झाड़ियों में छिपे हुए तो नहीं है। तो उस समय लेकिन क्या होता था, जब उनका मालिक दूर से देख रहा होता था, उनको पता था कि अगर नहीं होगा वहाँ पे और हमें कोई काम नहीं होगा तो हमारे पैसे भी नहीं बनेंगे। तो क्या करते थे, मालिक को दिखाने के लिए, जब दूर से मालिक देख रहा होता तो जानबूझ के वहाँ पर क्या करते रहते थे, बीट करते रहते थे बुशेस को, कि हाँ वो किसी जानवर को पीट रहे हैं या वहाँ पे कोई हैं घुसे, उन चीज़ों को भगा रहे हैं। नहीं, लेकिन वो कर नहीं रहे थे, तो दिखा रहे होते थे। तो सही नहीं कर रहे होते थे काम, वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे, बात को घुमा फिरा के उसका मूर्ख बना रहे थे। तो बीट अबाउट द बुश मतलब क्या हो गया? बात को घुमा फिरा के कहना। तब से वर्ड बन गया बीट अबाउट द बुश। तो हम कहेंगे कि भाई बात को घुमा फिरा के मत कह, डोंट बीट अबाउट द बुश। तो उसने क्या किया मेरे साथ? उसने मुझे सीक्रेट नहीं बताया, उसने बात घुमा फिरा के की। तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी बीट की, और बीट की सेकंड फॉर्म बीट ही होती है। ही बीट अबाउट द बुश।
पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, कितने इसके अंदर इडियम्स और फ्रेजेस हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने पूछा कि भाई रिपलिंग मसल्स कैसे बनाई, हाउ डिड यू गेट दीज रिपलिंग मसल्स, लेकिन उसने मुझे सीक्रेट नहीं बताया। ही डिडंट स्पिल द बीन्स, उसने बात घुमा फिरा के की। ही टॉक्ड इन राउंड अबाउट मैनर, या फिर हम कह सकते हैं ही बीट अबाउट द बुश। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स और एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन दैट हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक्ड इट डेफिनेटली प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. I would wait for your replies, and if you want videos on some other topics, please do tell me, because your valuable feedback is a lot to me. एंड मैं उनको ज़रूर, जो आपके कमेंट्स आते हैं उनको ज़रूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आपके लिए और भी ऐसी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।